हेलो गाइस, मैं हूं कायनात रियाज और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसमें हमारा लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है साउंड। हमने साउंड लेसन नंबर 2 जो साउंड है उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि साउंड वेव्स होती क्या हैं। तो आई एम श्योर किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि साउंड वेव्स होती क्या हैं। और सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट हमें स्टार्ट करना है। सेकंड टॉपिक है, आज मैंने आपको पढ़ाना है, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव मीन्स व्हाट? मैकेनिकल मीन्स कि वो वेव्स जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है अपने आप को शो करवाने के लिए, किसी मीडियम की ज़रूरत है, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होते हैं। और वही चीज़ साउंड वेव्स हैं। हमारे पास साउंड वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स हैं। ये आज बात हमने प्रूव करनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो रोशनी होती है, रोशनी वो किसी भी जगह पे आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास तो देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रूम है, ओके, आपके पास एक रूम है, वो रूम सदियों से बंद है, लेकिन क्या है कि उस पर जो के पास सनलाइट होंगी ये पड़ती रहेंगी, आपके पास लाइट आती रहेगी। तो ये जो रोशनी की वेव्स हैं, ठीक है, आपके पास जो ये रोशनी की वेव्स हैं इस पे आ रही हैं बग़ैर किसी मीडियम के। ओके, तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, यानी वो रोशनी की वेव्स हैं जो किसी भी जगह पे आ सकती हैं। जब कमरा बंद हो, जब कमरा बंद तो उसमें हवा नहीं आती, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी रोशनी की जो वेव्स हैं उस कमरे में एंटर होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रोशनी की वेव्स हैं, ये रोशनी की जो लाइट है, ये सनलाइट है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी अशात या वो अपने आप को शो करवाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती या फिर किसी की मोहताज नहीं होती। इसके एंटोनिम्स में हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, क्योंकि उनकी शायद के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उन्हें अपने आप को शो कराने के लिए किसी चीज़ का मोहताज होना पड़ता है। आज हम एक बार एग्जाम्पल है हमारे पास जी, बेल जार, ठीक है। मैं आपको ये इस बात से प्रूव करूँगी कि जो बेल जार एक तजुर्बा है, उससे इस बात को प्रूव कर दूँगी कि जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये के पास जो एक बेल जार है, ये हमारे पास जो डायग्राम है सारी ये बेल जार है, ठीक है। मैंने अपनी बेल जार को जी वैक्यूम पंप से सारे को प्लेट कर दिया। ये के पास जो दिख रहा है ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम मैंने प्लेट कर दिया है बेल जार, यानी बेल जार को वैक्यूम पंप से प्लेट कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल बेल है, एक घंटी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल के पास है। और बेल जार की ये दो पतरियाँ हैं, ठीक है, ये दो पतरियाँ पूरी चला रही हैं। उसके बाद यहाँ सप्लाई है, ठीक है। अब बेल जार को वैक्यूम पंप में प्लेट करने के बाद मैंने एक घंटी लगा दी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप घंटी को ऑन करेंगे तो वहाँ से आपको घंटी बजना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बैटरी से जब कनेक्टिंग करेंगे तो घंटी ये बजनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं अपने इस वैक्यूम पंप यानी इस वैक्यूम पंप को ऑन कर दूँगी, ठीक है, तो यहाँ से नीचे से आपके पास क्या हो जाएगी, जो कि एयर है वो आपकी बाहर यानी आपकी जो माहौल है उसमें जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपके पास जो आपकी हवा है, एयर है, ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, घंटी की जो रफ्तार है, जो उसकी आवाज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और साउंड कम क्यों हुई? क्योंकि वैक्यूम पंप से हमने एयर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर वैक्यूम पंप से हवा बाहर ना निकलती तो आपके पास जो साउंड होती, जो घंटी होती, वो अच्छी तरीके से बजती। लेकिन हवा के बाय डिफ्यूज़ कर जाने से आपके पास जो साउंड है वो कम होना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो साउंड है वो हवा की मोहताज है। इसका मतलब ये है कि जो साउंड है उसे किसी चीज़ का सहारा है, किसी मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो साउंड वेव्स है, ये बात प्रूव हो जाती है इस बैच तजुर्बे से कि जो साउंड वेव्स आपके पास हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं, वो मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी मीडियम के लिए उनके अशात के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये के पास छोटी सी एग्जाम्पल थी बेल जार की, ठीक है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल थी। इसमें हमने ये प्रूव किया कि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं।
इस बैजाक तजुर्बे से हमने ये प्रूफ किया कि जो पास साउंड वेव्स है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। इसका मतलब ये भी है, अगर हम लोग एक रूम है, ठीक है, उसमें अगर कोई है, अगर उसमें हवा नहीं आ रही तो उसकी आवाज़ आपको बाहर सुनाई नहीं देगी। सुनाई क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसमें उसमें आपके पास हवा नहीं है। जहाँ पे एयर नहीं होगी वहाँ पे साउंड नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो साउंड वेव्स है उसे किसी मीडियम की ज़रूरत है, तो वो क्या है, जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत है वो हमारे पास जो सिंपल सी मैकेनिकल वेव्स हैं। और किसी को जी मैकेनिकल वेव्स के बारे में कन्फ्यूजन हो कि साउंड वेव किस तरह मैकेनिकल वेव्स, तो मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ लें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी। सो अल्लाह हाफिज़।